नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 44 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सारे संख्याओं के साथ रिलेशन स्थापित करते हुए ये हमें बीच में जो एक संख्या दी गई है उसे लाना है। उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आज गला फंसा हुआ है उसके लिए खेद है। कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध जरूर करवाएंगे इस स्थिति में भी। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम आपके लिए निकाल रहे हैं। देखिए इसको क्या किया गया है, क्या करना है। 3 2 5 इसको जिसको जोड़ते हैं 3 2 5 5 6 5 11 11 8 19, लेकिन यहाँ पे आया कितना, एक लाना है। तो ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें अगला पैटर्न क्या लग रहा है। अगला पैटर्न के लिए हम त्वरित सोचेंगे, तुरंत क्या सोच सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या किया गया है, 2 + 8, इस 2 + 8 को 2 + 8 को जोड़ा गया तो 8 2 10 हो गया। और ये 3 + 6 को जोड़ के 3 + 6 को जोड़ के क्या किया गया, 6 3 9 घटा दिया गया। इसको दोनों संख्याओं को जोड़ के दोनों संख्या के योगफल में ये घटा दिया गया तो हमारा 1 प्राप्त हो गया। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। इसी प्रकार से सेकेंड का देखते हैं कि इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे जब 9 4 13 और 8 4 को जोड़ेंगे 8 4 12, तो हमारा वो पैटर्न वर्क कर रहा है। देखिए 13 में से 12 गया तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 है। अब देखिए इसी प्रकार से हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसको सॉल्व करेंगे। 6 और 12 को जब जोड़ेंगे तो 12 6 18, 9 2 11, जोड़ने के बाद इस 9 2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 18 में से 11 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 7। आंसर क्या आ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। धीमे साउंड के लिए खेद है क्योंकि गला बहुत जोर से फंसा हुआ है। ज़्यादा जोर से बोलने से खांसी आ जाती है, इसलिए हम आज धीमे आवाज़ में ही आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। कृपया आप सहयोग जरूर करें मेरे चैनल को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए प्रश्न में विलुप्त अंक के जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी, वो संख्या चुनना है। यदि हम इसको देखते हैं 2 1 3, क्या है यहाँ पे 2 2 जोड़ते हैं 4 3। हाँ देखिए यह पैटर्न क्या है, इस 2 का वर्ग कर देंगे तो हमारा ये अगला संख्या प्राप्त हो गया। 3 का वर्ग कर देंगे तो हमारा अगला संख्या प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 4 का वर्ग कर देंगे तो हमारी अगली संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वर्ग करेंगे 5 का तो 5 25। हमारा आंसर क्या हो गया, 5 25, जो ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षर को चुनना, विषम अक्षर कौन सा है, बी और डी क्या है, बी 2 नंबर, डी 4 नंबर। दोनों में कितना का 2 जोड़ दिया गया तो 4 हो गया। एक्स 24 नंबर, जेड 26, तो एक्स में 2 जोड़ दिया 26 हो गया। एम 13,
O 15, 13 में 2 जोड़ दिया तो 15 हो गया। E 5 F 6, लेकिन ये पैटर्न +2 वाला यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, इसलिए यह इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में 1 2 3 त्रिभुज यहाँ हैं, एक त्रिभुज यहाँ 4 हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ 5 हो जाएगा। कितने हो गए? 5, और एक त्रिभुज सबसे बड़ा वाला ये एरिया, कुल 6 त्रिभुज हैं। तो 3 3 6, कुल कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। जब हम त्रिभुज कोई भी ज्ञात करते हैं त्रिभुज के अंदर, तो उसमें जितने भाग होते हैं उतने भाग को हम लिख देते हैं और उसे जोड़ देते हैं, वही आपका त्रिभुज की संख्या हो जाता है। अगली संख्या है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, जोर से बोलने से हंसी आ जा रहा है, इसलिए हम आपको कंटेंट जरूर उपलब्ध करवाएंगे। बिना कंटेंट हम आपको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में कंटेंट हम आपके लिए ज़रूर उपलब्ध करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है 45 को 40 कैसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 45 को 40 कैसे किया गया? 5 घटाने पर 40, मान लीजिए 45 में 5 घटाएं और 56 में 5 घटाएंगे तो 51, जो ऑप्शन में हमारा कहीं भी नहीं है। तो इस तरह हम इस पैटर्न को यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। हम अगला पैटर्न देखते हैं क्या लग सकता है। तो 45 का जो यहाँ पे अंकों की संख्या, अंकों इस 45 संख्या में अंक जो है 4 और 5, इसका जब गुना करेंगे हम तो 20, और 20 को फिर 2 से गुना करेंगे तो हमारा 40 आ गया। क्या यही पैटर्न वहाँ पे लगा हुआ है? 56 के लिए, 56 के लिए हम करेंगे 5 और 6 का गुना 30 और 2 से गुना 60। तो हमारा ऑप्शन बी जो यहाँ पे है ये आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या इसमें कौन सा है? अब इस संख्या को देखिए, सम संख्या इसमें से कोई भी नहीं, सारा विषम संख्या है यार। तो विषम संख्या को लेके यदि हम निकालते हैं तो 27 एक ऐसी संख्या दिख रही है, 11 का गुणनखंड 1 और 11 है, 29 का 1 और 29 है, 17 का 1 और 17 है, लेकिन 27 का गुणनखंड 1, 3 और 9 27 है। तो ये आपका विषम हो गया। इसमें से सारा अभाज्य संख्या है और ये आपका भाज्य संख्या। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है। अब देखिए इसमें बी से बी 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, 4 नंबर पे, 3 नंबर पे। ये क्या किया? बी डी में कन्वर्ट किया तो 2 प्लस किया, 5 क्या किया? 2 माइनस कर दिया। तो प्लस और माइनस का फार्मूला लगा हुआ है। तो एम हो जाएगा आपका 13 पर, एफ 6 पर। 13 में 2 जोड़ देंगे 15, और 15 कहाँ होता है? ओ पर 15, 6 में 2 माइनस कर देंगे 4, 4 कहाँ होता है? डी पे। ओ डी जहाँ पे होगा तो वो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पैटर्न लगा हुआ है? +2 और -2 का, जिससे आंसर हमारा ऑप्शन ए आया, ओडी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8।
लंबा, चौड़ा और ऊंचा का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। ये देखने से ही लग रहा है विलोम शब्द है। क्या है? हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, विलोम शब्द है। तो ऊंचा का विलोम क्या हो जाएगा? ऊंचा का नीचा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज तो तबीयत खराब होने के कारण हम थोड़ा तेज़ी से आपको आज वीडियो बना रहे हैं। कृपया कोई परेशानी हो तो उसके लिए खेद है। हम आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बड़ी से छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ छोटी ऊपर से नीचे भी आएंगे तो भी ये उल्टा है। तो अब इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढना है। तो हम देख रहे हैं पैटर्न लगा हुआ है। 6 को क्या किया गया, 24 हो गया। तो 12 छक्के 72, 12 6 18, जोर से भी नहीं होगा, घटाव से भी नहीं होगा। तो यहाँ पैटर्न लग रहा है आपका 6 का स्क्वायर किया और घटे इस 12 को घटा दिया। तो 36 में से 12 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 24। उसी प्रकार सेकेंड रो वाले का देखते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, 8 घटा देंगे तो 9 में से 8 गया तो हमारा 1 आ गया। आया? अब इस प्रकार तीसरा जो रो है उसका निकालते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 घटा देंगे। जो पैटर्न है हमारे सामने उसी पैटर्न पे इसको लगा रहे हैं। 4 चौके 16, 16 में से 2 गया 14। आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कृपया करके हम आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं तबीयत खराब के साथ। आप भी हमारा हेल्प जरूर करें सब्सक्राइब करके और शेयर करके। नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख चुनिए। अब देखिए, पुरुष अध्यापक पिता का बेन आरेख बनाना है। तो पुरुष, जितने भी पुरुष हैं वो तो पिता होते ही हैं। जितने भी पुरुष हैं वो पिता होते हैं। ये पुरुष हो गए, पुरुष के अंदर पिता हो जाएंगे, ये पिता हो गए। अच्छा, अब अध्यापक, अध्यापक में कुछ पिता भी अध्यापक होंगे और कुछ पुरुष भी अध्यापक होंगे। तो हम अध्यापक का बनाएंगे जब डायग्राम अंदर में बनेगा, पुरुष के अंदर कुछ पिता भी और कुछ पुरुष भी, अध्यापक हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है उसको सही से समझिएगा। यहाँ दिया गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा यहाँ पे उसे ज्ञात करें। अब देखिए, यह पैटर्न जो दिया हुआ है, हम यदि चारों को जोड़ते हैं तो क्या 8 आता है? नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 11 5 16 2, यदि घटाते हैं 16 में से 8 तो 8 आ गया। अब क्या यहाँ घटाने से होगा? नहीं। 10 8 18 और 20 26 में से 18 घटाएंगे तो 16 नहीं होगा। तो जोड़ घटाव का यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब हम इसमें पैटर्न क्या ढूंढेंगे? दूसरा कोई पैटर्न ढूंढते हैं। हम देखते हैं, यदि बड़ी संख्या को जोड़ दें 11 और 5 को, 11 और 5 को जोड़ दें, या नहीं, 11 5 को जोड़ने से नहीं होगा, आमने सामने जोड़ दें। आमने सामने यदि जोड़ दें हम 11 4 और 11 को, इसको जोड़ दें और इसको घटा लें तो क्या होता है? आमने सामने जब जोड़ते हैं तो मान लीजिए 11 4 15 और घटे 5 जोड़ 2 7 बराबर हमारा हो जाता है 8। देखिए, यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया पैटर्न। अब यही पैटर्न हम देखते हैं दूसरे वाले में लग रहा है क्या? हम इसको जोड़ लेते हैं तो 20 जोड़ 10 घटे, इसको जोड़ के घटा लेते हैं तो 8 जोड़ 6,
8 जोड़ 6 करेंगे तो हमें 30 में से 6 चला जाएगा तो 30 में से 14 चला जाएगा तो 16 प्राप्त हो रहा है। देखिए हमने पैटर्न ढूंढ लिया, वही पैटर्न हम इस तीसरे वाले में भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे। 15 और 8 को जोड़ लेंगे तो 15 जोड़ 8 कितना हो गया 23, और घटा लेंगे हम 6 जोड़ 3 को, 6 3 9 को, तो हमारा 23 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 23 में से 9 जाएगा तो 14 9 23। हमारा ऑप्शन डी जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 14 आ जाएगा। इस पैटर्न के हिसाब से हमारा आंसर निकल गया। इस टाइप के प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्द को तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। अब तर्कपूर्ण अर्थपूर्ण ये स्टेट, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, ये एक समुदाय के बारे में दिया हुआ शब्द है, इसको सजाना है। तो इस शब्दों में सबसे छोटा परिवार शब्द होता है, तो 3 नंबर क्रम जो है हमारा हट जाएगा, जो पहले आएगा 3 नंबर क्रम पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा नहीं, व्यक्ति पहले आएगा, परिवार, व्यक्ति से परिवार बनता है तो पहले हमारा 2 नंबर आ जाएगा। पहले हमारा कौन सा नंबर आ जाएगा, पहले 2 नंबर आ जाएगा, उसके बाद 3 नंबर, तो 2 नंबर पहले हटाएंगे, उसके बाद 3 नंबर को हटा, तो हमारा आ जाएगा व्यक्ति से परिवार बनता है और परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय। 3 4 नंबर उसके बाद आ जाएगा। समुदाय के बाद हमारा क्या आ जाएगा, अगला समुदाय के बाद हमारा राज्य बनता है, समुदाय से हमारा राज्य बनता है तो राज्य उसके बाद, और बचा हमारा देश 5 नंबर उसके बाद। 23 415, 23 415 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। ए व बी भाई है, सी व डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है। अच्छा, इसको सही से समझिएगा, ए और बी जो है भाई है, ये दोनों भाई है, ठीक है, भाई हमने लिख दिया। सी व डी बहनें हैं, सी डी बहन है, वो हम कहीं लिख देंगे, अभी चूंकि इसके बीच में कोई संबंध नहीं है तो हम बाद में लिख देंगे। ए का बेटा डी है, ए का बेटा है, ए का बेटा डी का भाई है। ए का बेटा है, ए का बेटा कोई है जो डी का भाई है, तो डी हम यहां रखेंगे, डी का भाई हो गया। ए का बेटा डी का भाई हो गया। मान लीजिए बेटा को हम सी से निरूपित करते हैं या जेड से निरूपित करते हैं, बेटा को हम जेड से ही निरूपित कर दें, जेड रख देते हैं, तो डी का भाई हो गया। अब डी जब यहाँ आ गया तो सी व डी बहने हैं, तो सी भी और डी भी दोनों क्या हैं, बहने हैं, दोनों बहने हैं, ये दोनों भाई है। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है कि बी का सी से क्या संबंध है। हमें पूछा गया प्रश्न में कि सी का बी, बी कहाँ पर है, यहाँ है, सी का बी कौन लगेगा, ये पूछा गया है। सी का बी कौन होगा, सी का बी कौन होगा, ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो सी का बहन डी, डी का भाई जेड, और जेड का पिता ए, मतलब तो सी और डी का भी पिता ए हो गया। इसका, इस दोनों का भी पिता कौन हो जाएगा, ए। जब दोनों का पिता ए तो पिता का भाई कौन हो जाएगा, चाचा। पिता का भाई हमारे चाचा लगते हैं, जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि गुना का अर्थ है जोड़, देखिए यहाँ पे समझिएगा स्पष्ट रूप से कि गुना का अर्थ दिया हुआ है जोड़, तो गुना जहाँ पे होगा उसको कट करेंगे और वहाँ पे हम जोड़ डाल देंगे। जोड़ का अर्थ भाग दिया हुआ है, तो जोड़ जहाँ पे होगा उसको कट करेंगे, वहाँ पे भाग का निशान डाल देंगे। भाग का अर्थ घटाव दिया हुआ है, तो भाग को कट करेंगे और घटाव का चिन्ह दे देंगे। और घटाव का अर्थ गुना दिया हुआ है, तो घटाव को कट कर देंगे और वहाँ पे गुना रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 गुने 7 जोड़ 9 भागा 3 घटे 2, सॉल्व कीजिए।
7 पचे 35 जोड़ 3 भागा 9, 3 घटे 2, 35 3 38, 38 में से 2 जाएगा तो 38 घटे 2 बराबर 36। हमारा आंसर 36 आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों द्वारा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन आपने जो बोला वही सत्य माना जाता है प्रश्न के अनुसार। कुछ एल्बम फोटो हैं, तो यह एल्बम है, तो यह एल्बम के कुछ भाग फोटो है, तो फोटो का हम डायग्राम बना लेते हैं एफ। अब दूसरा कथन है, सभी फोटो फ्रेम है। सभी फोटो, ये फोटो हो गया, सभी फोटो फ्रेम है। अब जितना भी फोटो है उसको हम फ्रेम के अंदर ले लेंगे। ये सारा फोटो हमारा कहाँ आ जाएगा, इस डायग्राम में, फ्रेम के डायग्राम में। तो फ्रेम हमारा एफ हो गया। फ्रेम, एफ से फ्रेम हम काउंट कर लेते हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष हमें पढ़ के आंसर ढूंढना है। निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ एल्बम फ्रेम है। कुछ एल्बम, एल्बम का कुछ भाग फ्रेम के अंदर है, ये भाग आपका फ्रेम है, तो है, सही में वास्तव में है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही है। ये निष्कर्ष सही है, यह निष्कर्ष सही निकला। अब दिया है कोई फोटो एल्बम नहीं है। कोई फोटो, फोटो यहाँ पर है जो एल्बम नहीं है। एल्बम ये था, कोई फोटो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एल्बम के बीच और फोटो के बीच संबंध है, तो कुछ तो फोटो होगा ही, कोई कैसे नहीं होगा, कोई कैसे नहीं होगा, कुछ तो फोटो एल्बम है। इसका मतलब स्टेट निष्कर्ष 2 हमारा सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन केवल एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को जब चुनेंगे तो जे होता है 10, 10 और ये होता है 15, 10 5 15, 5 20। देखिए +5 और +5 का यहाँ पे, यहाँ भी 2 और 5, यहाँ भी +5 +5 का है। 5 2 7, 7 5 5 5 10, 5 15, यहाँ भी +5 +5 है। 18 2 20, यहाँ +2 और 20 20 -1। अरे ये देखिए कितना आसानी से हमने ढूंढ लिया। इस तीनों में सेम पैटर्न लगा हुआ है, +5 +5 का, लेकिन यहाँ +2 और -2 है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा विषम है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर, देखिए इसका संबंध इसके साथ जो होगा वही संबंध होम का ज्ञात करना है। तो गेट का संबंध जब ज्ञात किया है, GAT, तो गेट 7 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, T 20 नंबर पे होता है और E 5 नंबर पे होता है। देखिए सबका नंबर हमने डाल दिया, तो यही कोड ने ज्ञात किया है। ये 7 का ज्यों का त्यों यहाँ पे रख दिया, 1 को ज्यों का त्यों रख दिया, और 20 में से इकाई स्थान हमने ले लिया 0, 5 ज्यों का त्यों रख दिया। 71 0 5 हमने संबंध स्थापित कर लिया। बस वही संबंध हमें होम के साथ ज्ञात करना है। होम H 8 नंबर, O 20 नंबर, M 13 नंबर और E 5 नंबर। तो इसमें से 8 आ जाएगा, इसका इकाई स्थान आएगा 0 आ जाएगा, इसका भी इकाई स्थान 3 आएगा और 5। 80 35 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 80 35 80, अच्छा सॉरी, ओ होता है 15, ओ होता है हमारा 15 नंबर, हमने 20 नंबर डाल दिया। ओ कितना 15, यहाँ का 5 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 85 35 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या किए हम। यहाँ इसको दोबारा समझ लेना जरूरी है कि H होता है 8 नंबर, O होता है 15 नंबर, M होता है 13 और E होता है 5। तो इसका हम 8 ले लिए इकाई स्थान, इसका इकाई 5 ले लिए, इसका इकाई 3 ले लिए, और ये 5 ज्यों का त्यों आ गया। तो 85 35 जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बस वही किए थे हम।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित अक्षर का जल प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, ये जल होगा। तो आर जब भी बनेगा, आई नीचे के मुंह बनेगा, ऊपर का मुंह है तो नीचे मुंह, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर हो जाता है। तो आई नीचे, देखिए आई नीचे यहाँ भी है, लेकिन आर और आई, यहाँ आई और आर आई ऊपर है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये तो आर आई है ही नहीं यहाँ पे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दी गई आकृति को पूरा करना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। पी के बाद क्यू हो गया, फिर पी हो गया, पी को उलट के क्यू, फिर फूल जो है इसका ठीक उल्टा भाग ये है, और फिर ये सीधा हो गया। तो ये दाहिना तरफ इसका ये हाथ दोनों सेम है, तो ये उल्टा दिशा वाला हाथ जो होगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसके अनुसार ये पी उल्टा है। पी उल्टा है तो ये हाथ वाला उल्टा भी हमारा ये तो होगा ही नहीं, ये सीधा है, ये दोनों हाथ फैला हुआ है, तो ऑप्शन बी ही हमारा बचा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए अक्षर समूह को उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है? प्लेटफॉर्म से कौन सा अक्षर बनेगा, कौन सा अक्षर नहीं बनेगा वो ज्ञात कर लीजिए। डबल पी यहाँ पे दिख रहा है, देखिए डबल पी, यहाँ पे पी एक ही है, ये तो नहीं बनेगा। यहाँ भी डबल पी दिख गया है, तो यहाँ पी एक ही है, तो बी भी नहीं बनेगा। और यहाँ देखिए टी बी 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 है, बी है, बी है, बी है, यहाँ बी है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में बी कहीं है ही नहीं, तो सी भी नहीं बनेगा। बचा हमारा जो ऑप्शन वही बनेगा। क्वेश्चन 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जितने भी ये टॉप 20 हम प्रश्न कर रहे हैं, ये सारे टॉप 20 प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी आए प्रश्न हम आपको सारे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब शेयर से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम इस तरह के कंटेंट आपके लिए अधिक से अधिक लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।